पे छोड़ते हैं। ठीक है। तो मेरा पूरा, क्योंकि मैं कुछ भी लिख के नहीं बैठती हूँ, तो जरा मेरा टॉपिक जब कवर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन लिख दिए अपने क्यूए सेशन में, आप सारा मेरे से पूछ सकते हो, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। ठीक है। और अपने वीडियो ऑन रखिए। एक दो जनों का मैसेज आया हुआ है हेल्थ की वजह से, वो अब अपना बंद कर सकते हैं, बाकी अपने प्लीज अपने वीडियो ऑन करें। ठीक है। और रही बात यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर आप लोगों का चेहरा नहीं जाता है, देन आप रख सकते हो। चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। अपने गुरुओं को और भगवान को नमन करके करते हैं स्टार्ट। अब नया एक लेसन सीखते हैं नया। ठीक है। तो आज है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान के साथ में थोड़े से पहले मैं, जो फेमस है या जो भ्रम भ्रम नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा हाइप जो चीजें हो गई है उनको पहले समझना जरूरी है। कि अगर हम उनको नहीं यूज कर रहे हैं, यूज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो भी आपका ठीक है। ठीक है। उसको आप कर सकते हैं। तो इसी इसी में जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है वो है अष्टपुट मिलन। पहली चीज है, इतने गुण हम्म। मिल गए, चलो अभी काम चल गया, और इतने गुण नहीं मिले, चलो अभी डिनाइल कर दो। ठीक है। ये पहली चीज है, पहली चीज फेमस है। उसके बाद दूसरा जो शादी में सबसे ज्यादा फेमस होता है वो होता है मंगलिक दोष। उसकी तो सबसे ज्यादा मतलब गजब का ही है। ठीक है, पूजा करवानी चाहिए, मैं मना नहीं करती हूँ, पूजा पाठ आपको करवा लेने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिनसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए हम लोगों को। और इस कुंडली मिलान के चक्कर में मैंने कुंडली मिलान पे बुक लिख दी है। ठीक है। मेरी थोड़ी सी रह गई है, कंप्लीट हो जाएगी तो वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। जो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ वो एक एक चीज मैंने उस कुंडली मिलान में कंपाइल करी है, एक एक चीज। ठीक है। और पार्ट वन एंड पार्ट टू है उसका, फर्स्ट थिंग। तो वो अभी टाइम लगेगा बट आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो अब हमको ये समझना है अष्टपुट मिलान होता क्या है और ये कब आया। आप धृतराष्ट्र होरा शास्त्र उठाएंगे, आपको अष्टपुट मिलान नहीं मिलेगा। ठीक है। धन्यवाद। आप धृतराष्ट्र होरा शास्त्र उठाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी पुरानी उठाए, नहीं मिलेगा। ये कब आया, इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये मंगलिक दोष, मंगलिक दोष भी नहीं है धृतराष्ट्र होरा शास्त्र में। ठीक है। अष्टकूट मिलान भी नहीं है, लेकिन समय के साथ देखो रिसर्च होती है, हर कोई इस पे काम हम भी कर रहे हैं, ऋषियों ने भी की है जो बाद में लेट आया। तो सबने अपना रिसर्च किया, उस हिसाब के सही था। ठीक है। तो ये मूर्त की जब किताबें आई ना, मूर्त की, मूर्त चिंतामणि या मूर्त सिंधु, ये बुक्स आई ना, तब ये इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ अष्टकूट मिलान और क्या बोलते हैं ये मंगलिक दोष। ठीक है। अब अष्टकूट मिलान में क्या होता है, 36 मार्क्स मिलते हैं 36 में से। ठीक है। तो 36 को 8 पॉइंट्स में डिवाइड किया, उसको समझिएगा, मैं 8 के 8 अभी आपको समझा देती हूँ। इनमें से मैक्सिमम, अगर आपको नाड़ी दोष है, 0 पॉइंट मिला है, तो कैंसिलेशन, नाड़ी तो 80% कैंसिलेशन है, भापुड़ 70% कैंसिलेशन है, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि उस चक्कर में आप डिनाइल कर दो। एक्चुअल जो चीज वृत्त गोला शास्त्र में लिखी गई है, अपन आज वो एक्चुअल चीज सीखेंगे कि एक्चुअल हमें कुंडली मिलान करना कैसे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज है, सबसे पहले जो क्या मिलाते हैं वो लोग, वर्ण मिलाते हैं, जिसमें 1 पॉइंट मिलता है। हाँ। वर्ण में आपने देखा होगा वही ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो वही नाड़ी अभी करेंगे, सब कंप्लीट करेंगे नैना जी। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अब इसको 1 पॉइंट मिलता है, ऐसा नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि मेल को सुपीरियर रखा गया है, कि मेल का जो वर्ण है वो बड़ा होना चाहिए फीमेल का। तो अगर फीमेल का ब्राह्मण है, फीमेल, और मेल क्षत्रिय है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट दे दिया जाता है। और अगर मेल का ज्यादा है तो वहां पर इसको 1 पॉइंट दे दिया जाता है। सिंपल साइज का एक कैलकुलेशन। ठीक है। बहुत ज्यादा इसको मैं कहूंगी 1 पॉइंट है तो वो इंपॉर्टेंस नहीं माने, सिंपल सी बात है। आप 36 गुण को 8 पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। जिसको 8 मिलेंगे नाड़ी दोष को, जिसको 7 मिलेंगे भकुट को, जिसको गण को 6, उसी को इंपॉर्टेंस देंगे ना, इसको तो कोई देखेगा भी नहीं ना। लेकिन इसका मतलब आपको समझना चाहिए। दूसरा आता है यहाँ पर वैश्य। वैश्य में क्या होता है कि राशियों को 5 में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। 5 पार्ट्स में। कैसे, जैसे अपने ये फोटो आप देखते हैं कि जिसके अंदर
मेष राशि के अंदर और वृष राशि के अंदर एक बैल की और एक रैम की फोटो है ना, तो वो चतुष्पद है, 4 पैर से चलने वाले। जहां पर मेल की फोटो, सब पीपीटी में लिखा हुआ है, ये आपके पास सब कुछ आएगा, विद परिहार आएगा। थोड़ा सा मुझे पीपीटी के लिए टाइम दीजिएगा, कंप्लीट है, जस्ट हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, फुल कंप्लीट है पीपीटी, उसकी आप ना टेंशन। सब कुछ उसमें लिखा हुआ आएगा आप लोगों के पढ़ने के लिए। तो चतुष्पद जो 4 पैर से चलने वाली राशियां हैं, 2 पद जहां पर जैसे मिथुन राशि है, कन्या राशि है, जहां पर मेल की फोटो दिखती है, कुंभ राशि है, फोटो दिखती है ना मेल की इसमें, ठीक है, ये सारी राशियां द्विपद है, ठीक है। उसके बाद जलचर राशियां, वनचर राशियां और कीट राशि, इंसेक्ट्स। तो कीट राशि एक ही है वृश्चिक राशि, ठीक है, वंचर राशि एक ही है सिंह राशि। इस तरह से इनका डिवाइडेशन है, वो आप देख लेना। यहाँ पर ये ठीक था, इसमें ऐसा नहीं था कि पुरुष को ज्यादा बल दे दिया गया या नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कई बार आपको अलग अलग टेबल मिलेगी मार्केट में, ऐसे कि 2 पॉइंट दिया है, 1 पॉइंट दिया है, आधा पॉइंट दिया है, 0 पॉइंट दिया है, टेबल मिलेगी आपको आगे उसमें भी। तो ये बात ध्यान रखना, जहां पर उस पॉइंट से हाफ पॉइंट है तब तक वो दोष नहीं है। मतलब 2 का अगर 1 पॉइंट मिला हुआ है किसी कैलकुलेशन में, मान लो नाड़ी दोष है, नाड़ी तो चलो 8 का 8 मिलता है, मान लो अपना ये 5 नंबर मैत्री है, मैत्री में 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो मैत्री में किसी भी पॉइंट में 4 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 तक वो मानने लायक है, वो दोष में नहीं आएगा। जहां पर 2 और 1 की कमी आ जाएगी वहां पर वो दोष में आ जाएगा, ठीक है। तो वश्यकुट के अंदर सेम, 4 पैर वाले के 4 पैर से सेटिंग बैठ जाती है, द्विपद वाले के द्विपद से सेटिंग बैठ जाती है। अब कैसे पक्षन, मतलब अगर आप सिंह राशि वालों का जानवरों वाले चतुष्पद से करवा दोगे तो दोनों लड़ नहीं देंगे, खा नहीं जाएगा, सिंह वाला सुपीरियर नहीं हो जाएगा। तो ये उनका कहना था ऋषियों का, कि वो सुपीरियर हो जाएगा, वो डोमिनेंट करेगा, वश्य वश में रखेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो ये कहा गया कौन किसके वश में रहेगा, ये चीज वहां पर उन्होंने सब चीजें क्लियर करी है ऋषियों ने। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, जन्म, ये सब देखना कैसे है, चंद्र नक्षत्र से, जहां पर आपका चंद्रमा का नक्षत्र जो होगा, मेल का एंड फीमेल का। पर ये देखना नहीं है, ये जस्ट देखना तो क्या है वो तो मैं बताऊंगी, अभी समझो इसको, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नक्षत्र। आप सबने ये देखा होगा कि नवतारा चक्र के अंदर तीसरा, पांचवा और सातवां तारा अच्छा नहीं कहा गया है, विपत, ठीक है, प्रत्यारी, और ये सब कहा गया है वध। तो अगर मेल की नक्षत्र से काउंट करें तो फीमेल का ये नहीं होना चाहिए, तीसरा पांचवा सातवां, और फीमेल से काउंट करें तो मेल का तीसरा पांचवा सातवां नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी अश्विनी नक्षत्र का मेल है, ठीक है, और फीमेल है कृतिका नक्षत्र की, तो कितना हुआ, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो, एक 3 पॉइंट मिलते हैं और एक हाफ पॉइंट मिलते हैं। जब अगर एक तरफ से खराब हो, दोनों तरफ से सही है, कोई तीसरा पांचवा सातवां नहीं है, तो 3 के 3 पॉइंट दे देंगे। एक तरफ से खराब है तो हाफ दे देंगे, और दो तरफ से खराब कभी नहीं होता, कितना कैलकुलेशन कर लेना, उस ऐसे 0 लिखा हुआ है वहां, होता नहीं है कभी कभी, कैसे कैलकुलेशन कर लो, किसी तरह भी कर लो, मैंने करके देख ली सारी कैलकुलेशन, ठीक है। 3 पॉइंट वहां पर दिया जाता है, क्यों, कि शादी के बाद आपकी ग्रोथ होगी, आपके समृद्धि आएगी। अगर मान लो लड़के का नक्षत्र मान लो अश्विनी है और लड़की का भरणी है, तो शादी के बाद क्या होगा, संपत्ति आएगी, ग्रोथ होगी ना, संपत्ति बढ़ेगी ना। और लड़के से लड़की का क्या होगा, अति मित्र, नोवा क्या होता है, पीछे वाला कौन सा होता है, अति मित्र। तो दोनों की बैलेंसिंग होगी। इस तरह से सोच के ऋषियों ने ये ताराकुट किया। ये समझ आया सबको, क्लियर है इतना, ठीक है। अब चौथा यहाँ पर आता है योनिकुट। योनि का मतलब है सेक्सुअल एबिलिटी कैसी है आप लोगों की एक दूसरे के प्रति, ठीक है। तो योनि को 14 जानवरों में डिवाइड कर दिया, 14 जानवरों में। वानर भी आता है इसमें, भेड़ भी आता है, गाय भी आती है, जैसे उत्तरा फाल्गुनी गाय है, सब आते हैं इसके अंदर, जितने भी आपको पता है, सिंह भी आता है। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए जाते हैं, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। जिन जिन योनियों का आपस में रिलेशन अच्छा बनता है उनको 5 दे दिया जाता है, जैसे जैसे इसका लेवल लेवल कम हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं योनि। तो वो योनि इसलिए कहा गया
इसको भी इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि 4 ही पॉइंट मिलते हैं, तो सुना भी नहीं होगा ढंग से कभी। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा है ग्रह मैत्री। ठीक है, ग्रह मैत्री में क्या होता है कि अपन एकदम स्टार्टिंग क्लास में नहीं सीखते कि शनि सूर्य का शत्रु है, मंगल सूर्य का मित्र है ना, गुरु और शनि सम है एक दूसरे के प्रति, बस यही मैत्री है। यही मैत्री कि मान लो लड़की की चंद्रमा राशि का स्वामी हो सूर्य और लड़के की चंद्रमा स्वामी हो मंगल, तो दोनों आपस में मित्र है, 5 के 5 पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट सॉरी मित्र में, और सेम हो तो 5 पॉइंट। मान लो आपकी भी उसकी भी सिंह है और उसकी भी सिंह है, वो तो सेम ही हो गया। उसकी भी मेष है उसकी भी मेष है, वो भी सेम ही हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको समझिएगा। और जैसे मित्र है फिर न्यूट्रल भी आएंगे, न्यूट्रल में 3 पॉइंट दे दिया, फिर इस तरह से इसका पॉइंट सिस्टम बनाया जाता है। तो ये है ग्रह मैत्री। ठीक है, इन चार अभी तक मैंने 5 करवाए, 5 आप इन 5 के हर जगह कैंसलेशन भी है। मान लो आपको ग्रह मैत्री में 0 मिले, मान लो जस्ट, ठीक है, लेकिन हर जगह हर का परिहार दिया गया है और इतने परिहार दिए गए हैं कि हर जगह वो कैंसिल हो जाए। कैसे? मान लो आपके ग्रह मैत्री में जो ग्रह मैत्री में तो वो सब नहीं आएगा, पीछे योनि में जाते हैं। योनि में जो नक्षत्र का स्वामी है, ठीक है, वो किसी ना किसी राशि में आएगा, और वही मेल और फीमेल के दोनों राशि स्वामी मित्र हो तो योनि कैंसिलेशन परिहार हो जाएगा। मान लो वानर योनि बनती है पुष्य की शायद, और इस तरह से 2 बनती है, तो अगर पुष्य की राशि क्या है, पुष्य किस में आता है, कर्क राशि के अंदर, ठीक है, और दूसरी योनि आ जाए आपकी सिंह राशि के अंदर, तो दोनों एक दूसरे के मित्र है, तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगा। अगर 0 भी पॉइंट मिले हैं तो परिहार हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा, तो फिर मेरी क्लास से जाओ तो कुंडली मिलान का पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, तब जाके बैठ के कुंडली मिलान करना। ठीक है, उसके बाद 6 मैत्री होगी, ग्रह मैत्री 5 पॉइंट। अब आते हैं गण, राक्षस गण, उसके बाद मानव गण और देवगण। ठीक है, यहाँ पर भी देवगण का मेल हो देवगण की महिला हो तो 6 पॉइंट मिलते हैं, मनुष्यगण का मेल हो मनुष्यगण की वधु हो तो 6 पॉइंट मिलते हैं, मतलब सेम हो तो 6 मिलते हैं। ठीक है, मेल राक्षस हो, इस तरह से इनका कैलकुलेशन किया गया है गण का। ठीक है, इनका भी परिहार। लेकिन हमेशा आप देखना, जब भी आप गण में देखेंगे ना, गण में राक्षस गण की लड़की का, फीमेल का राक्षस गण के मेल से ही संबंध करवाया जाएगा, ये कहा गया है, प्रैक्टिकल में नहीं है, कहा गया है बुक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि एनर्जी, राक्षस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा, अब ज्यादा आप में तमस ज्यादा, तमस का मतलब है ज्यादा आप इंडिपेंडेंट, ज्यादा आप स्वतंत्र, आप ज्यादा लड़ोगे किसी अपने अपने के लिए, अपने लिए, तो बस वो एक स्वभाव उसके अंदर आ जाए, और कुछ ऐसा नहीं है कि वो राक्षस बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस इतना सा इसको ध्यान रखना, अपने लिए लड़ने की हिम्मत जिनमें ज्यादा है वो राक्षस बन के लोग। ठीक है, इतना सा इसका ध्यान रखना, ऐसा नहीं है, वो ऋषियों ने बहुत सोच समझ के इसको डिवाइडेशन दिया है, बहुत सोच समझ के। ठीक है, उसके बाद अगला आता है अपना 7 नंबर, मुकुट। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत, कि मेल और फीमेल की मुकुट मतलब प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप। ठीक है, राक्षस गण वगैरह मतलब स्वभाव सब नेचर ही है, सेक्सुअली ले लो, फिजिकली ले लो, मेंटली ले लो, आप किसी भी तरह से ले लो, आपका मेन चीज आपका एक दूसरे के प्रति कितना रिलेशन या कितना नेचर मिलता है एक दूसरे के प्रति, ये चीज देखी जाती है बस। तो इसमें नेक्स्ट आता है मुकुट। मुकुट को मिलते हैं 7 पॉइंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे गए हैं गन, फिर भकुट, और फिर नाड़ी। क्यों? क्योंकि 6 और 7 13, 13 और 8 हो गया काम, 21 होगी शादी, ऊपर वालों को मिले ना मिले। ठीक है, तो यहाँ पर भकुट में जैसे मेल फीमेल की राशि एक दूसरे से 2 12 नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे, जैसे मेष राशि लड़के की हो, लड़की की वृष राशि हो, तो एक दूसरे से क्या होगी वो 2 12, पहला। दूसरा नियम है
एक दूसरे से 6-8 नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो लड़के की राशि है धनु राशि और लड़की की राशि है कर्क राशि, तो कर्क और धनु एक दूसरे से क्या, हाँ मूल राशि लेनी है। कर्क और धनु एक दूसरे से क्या हुई, 6-8 हुई, सदाष्टक बना, वो नहीं होनी चाहिए। तीसरी है नवम पंचम। अब सब बोलते हैं मैडम नवम पंचम में क्या दिक्कत है, वो तो बढ़िया है, अभी त्रिकोण का संबंध बन रहा, ठीक है। तो नवम पंचम मतलब एक दूसरे से नवम पंचम राशि नहीं होनी चाहिए। नवम पंचम कैसे, मानो लड़के की मकर है तो लड़की की वृष नहीं होनी चाहिए, या कन्या नहीं होनी चाहिए, नवम पंचम एक दूसरे से, ठीक है। इनके अब मुझे एक बात बताओ, भकुट दोष के अंदर लड़के की मेष राशि है, आप बताना मुझे, लड़के की मेष राशि है और लड़की की वृश्चिक राशि है, क्या बना, षडाष्टक बना, 6-8 बना। मेष से वृश्चिक को गिनूंगी, वृश्चिक को, इतना समझ आ रहा है कि मेष से वृश्चिक को गिनूंगी और वृश्चिक से मेष को गिनूंगी, तो 6-8 बना, षडाष्टक बना। ऐश्वर्या, अगर आप मेष से काउंट करो, मेष से काउंट करो तो वृश्चिक कौन से नंबर पे आती है, 8 नंबर पे आती है, और वृश्चिक से आप मेष को काउंट करो तो कौन से नंबर, 6 नंबर पे आती है। तो क्या बना, ये षडाष्टक बना, ठीक है। लेकिन दोनों के राशि स्वामी सेम है, मंगल है दोनों का राशि स्वामी, तो कैंसिलेशन हुआ या नहीं हुआ, ये परिहार है, कैंसिलेशन हो गया। सेम विद वृष राशि और तुला राशि, वो भी एक दूसरे से 6-8 आती है, वहां भी कैंसिलेशन हो गया। सेम विद धनु राशि, सॉरी सॉरी मकर राशि और कुंभ राशि 2-12, दोनों का स्वामी कौन बना, शनि, वो भी बड़े आराम से आप कह सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह से इनके कैंसलेशन परिहार कहे गए हैं कि डरा मत करो किसी के बकुट पे जीरो देख लो, पहले देखा करो राशियां क्या है, ठीक है। वैसे तो ये सारा भ्रम अभी थोड़ी देर मैं ही तोड़ दूंगी, तो देखना छोड़ दोगे तुम, ठीक है, पहले मैं करवा दो मैंने ही तोड़ देना ये सारा भ्रम अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन नाड़ी दोष, ठीक है। नाड़ी दोष में कहा गया है कि कुछ पित्त नाड़ी, ठीक है, कफ नाड़ी और जल नाड़ी, मतलब पित्त वात पित्त कफ। कुछ नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं तो 9 नाड़ी में, एक वात, 9 वात की होगी, 9 कफ की होगी और 9 पित्त की होगी, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है। अब अगर दोनों, लड़का वर और वधू की सेम नाड़ी हो जाए, मतलब वात में आ जाए, पित्त में आ जाए या कफ में आ जाए, आदि अंत और मध्य आती है ना, ठीक है, तो इसमें आ जाए तो उसको नाड़ी दोष कहा गया है। उसका ये क्या है कि आने वाले समय में संतान होने में आपको इश्यू आ सकता है अगर आपके नाड़ी दोष, पहली चीज तो ये कही गई है, ठीक है। नाड़ी दोष के मोटा मोटी 3 से 4 कैंसिलेशन कहे गए हैं, जिसमें 80% नाड़ी दोष कैंसिल हो जाता है, अब नाड़ी दोष घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो कि किसी का भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है, उत्तराषाढ़, दूसरे का श्रवण नक्षत्र, ठीक है, दोनों एक ही में आते हैं तो ये नाड़ी दोष है। लेकिन दोनों की राशियां अलग अलग है ना, 9 नंबर और 10 नंबर, उत्तराषाढ़ा अगर चरण पहला दूसरा तीसरा हो, ये है कि राशियां अलग हो जाएं, चरण अलग हो जाएं, तो इस तरह से ये नक्षत्र सेम है, मान लो चित्रा नक्षत्र है तो चित्रा नक्षत्र आधा पोर्शन किस में आता है, कन्या में, और आधा पोर्शन किस में आता है, तुला में, तो ये भी कैंसिलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से नाड़ी दोष का कैंसिलेशन है। उसके बाद भी सारे कैंसिलेशन देखने के बाद भी आपको लगे कि नाड़ी दोष है तो इसका एक चेकअप होता है, चेकअप इन सेंस कैसे होगा, अब ये किसके लिए बनता है, संतान के लिए, लिनेज के लिए, ठीक है, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो जाए संतान में, ये इसीलिए देखा जाता है। तो आपके अगर पूर्णतः आपके वर वधू का आपका बन गया कि इन्हीं से शादी करनी है, नाड़ी दोष है, तो पूजा के साथ में एक मेडिकल टेस्ट करवा लिया करो, संतान होने में आने वाले समय में दिक्कत तो नहीं आएगी। और पंचम भाव पंचमेश बढ़िया बैठा तो दिक्कत मैक्सिमम टाइम नहीं आती, ठीक है। तो एक टेस्ट होता है, जेनेटिक टेस्ट होता है, जिसमें पता लग जाता है कि संतान होने में इश्यू नहीं आएगा। तो बड़े रेमेडी के साथ में आप ये सुजेशन बड़े आराम से दे सकते
कि आपको हो गया है तो बस आप ये करवा सकते, तो मैक्सिमम टाइम नाड़ी दोष कैंसिल हो जाएगा। देखते ही मत घबराया करो, सेम में है पहले देखा करो उनकी राशियां अलग अलग तो नहीं है, उनके चरण अलग अलग तो नहीं है, सेम नक्षत्र है, सेम नक्षत्र तो दो पार्ट में डिवाइड तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से देख के नाड़ी दोष का कैंसिलेशन होगा, तो उस पूजा के साथ में आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, ताकि आपका वंश वंश वृद्धि में दिक्कत ना आए। लेकिन अगर मैं कहूं, अगर मेरे को संतान के जितने भी चार्ट हैं, या मैंने काम किया है नाड़ी दोष पे, मेरे को पता है 10% चार्ट में संतान नहीं है, 90% पे। क्यों? तो 90% कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन उसका हो गया। ठीक है, इसलिए कभी भी घबराया मत करो किसी भी चीज को। और ये भी, वो तो होगा ही होगा कि मान लो आपकी नाड़ी है पर उसका राशि का स्वामी सेम हो जाए, शुक्र, मतलब एक नाड़ी आपकी तुला में आ गई और एक नाड़ी आपकी वृष में आ गई और आपका नाड़ी दोष बन रहा है, और दोनों के स्वामी कौन है, वृष और तुला के, शुक्र, वो तब भी कैंसिलेशन है। तो घबराना नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है मेरे अभी। आपको जो पीपीटी आएगी, बुक का ही एक पोर्शन आएगा, बुक का ही थोड़ा सा एक पोर्शन आएगा, अभी मैं उसको करूंगी एडिट, वो आपके पास आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे टाइम देना है। ठीक है, तो ये है जो 36 गुण मिलाए जाते हैं। उन 36 में से अगर, अब इतने परिहार हैं इसके, इतने कैंसिलेशन है, कितने कैंसिलेशन बताएं, कितने परिहार मैंने बताए हैं, बुक में भी आपको इतने मिल जाए, कहीं ढूंढ लो, गूगल करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखते हो कि चलो 10 गुण मिले, चलो एक्सेप्ट, कई बार आप देखते हो कि 20 गुण, सॉरी 30 गुण मिले, 28 गुण में 26 अभी डिवोर्स हो रहे हैं ना, तब भी सेपरेशन आ रहा है, 32 गुण में भी सेपरेशन आ रहा है। ठीक है, 30 गुण में भी वो क्यों आ रहा है? अगर इतना गुण मिलने के बाद, इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी आज के देश काल पात्र के हिसाब से ये क्यों नहीं हो रहा? अगर आप मान लो आपने, ठीक है, आपने सारा परिहार देख लिया, आपने सारा कैंसिलेशन देख लिया, उसके बाद पॉइंट बढ़ गए, मतलब आपने देखा कि नहीं है, पॉइंट बढ़ रहे हैं कैंसिलेशन परिहार देख के, क्या वो 100% श्योरिटी है कि वो शादी चला दे? तो आप लोगों ने भी इतने, आप ज्योतिष में इतने टाइम से हैं, आपने भी देखा ही है ना सबने ये चीज, कि क्या इतना इसको डिटेल में समझने के बाद, पढ़ने के बाद, क्या हम ये पूर्णतः कह सकते हैं कि इनके 30 गुण मिले हैं, 30 में तो ये कंफर्म है शादी चल जाएगी? ये ना, हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, हाँ, मैं मना, इसको एक बार नजर जरूर डाला करो जब भी आपके पास कुंडली आए मिलाने के लिए, लेकिन ये अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है, सार्वभौमिक, जैसे बीटीआर में एक बात कही थी आशीष जी ने, कि जो बाकी जो मैंने रूल्स बताए थे, नवमांश का बताया, T27 का बताया, या जो भी बताया, वो एक रूल सार्वभौमिक लगता है, वो लग सकता है। लेकिन दशा गोचर जो मैं बीटीआर करना सिखा रही थी, वो पर्टिकुलर एक कुंडली के हिसाब से हो रहा था ना, सेम इन दो कुंडलियों के हिसाब से कुंडली मिलान होना चाहिए। ये सार्वभौमिक रूप से नहीं होना चाहिए कि उसके नाड़ी दोष है तो उसके ये नहीं हो सकता। चलिए मुझे एक बात बताइए, ऋतुराशि शास्त्र में अपन ने भाव तो पढ़े हैं ना, इतना तो पढ़ लिए ना, भाव तो पढ़ ही लिए ना, और तो चलो छोड़ो, बहुत बड़ी वो बुक है वो। ठीक है, भाव में तो हम पढ़ लेते हैं ना कि शादी के लिए सप्तम और सप्तमेश है, भाव तो हमने पढ़ लिए, और शादी का कारक शुक्र है, उसको देखे बिना हम क्या, सिर्फ लोग तो, मैंने देखा है ब्राह्मण सिर्फ नाड़ी दोष देखा, सप्तम सप्तमेश कुछ नहीं देखा ना, ये देखे उन्मिलान, चलो, और फिर पूजा बता देते वो नाड़ी दोष की एंड ऑल दैट। तो लगता है कि हमें पर्टिकुलर चार्ट का कॉम्बिनेशन नहीं देख के हम सिर्फ इस पे बिलीव कर ले, नहीं होगा, आज के समय में नहीं होगा ये। और लव मैरिज में तो कुंडली मिलान करना मत, मैं पहले बोल रही हूँ, लव लव मैरिज में तो करना ही मत। ये तुम उसके दिमाग में इतना डर बिठा दो, तो पहले से समझे समझाए हैं हमको कैसे बसना है। ठीक है, वो पहले से समझे हुए हैं कि हमको बसना कैसे है, बाद में भगवान की मर्जी है। ठीक है, पर लव मैरिज में ना थोड़ा सा दूर ही रहना, शांति रखना लव मैरिज में। ठीक है, जब मेरे पास कुंडली मिलाना आता है तो मैं पहले ही बोल देती हूँ लव मैरिज का चार्ट तो नहीं है, मैं पहले ही बोल देती हूँ। हाँ, अपनी तसल्ली के लिए किसको दिखवाना है, दैट इज अदर थिंग, और मैं बोल देती हूँ अपनी तरफ से पहले ही, लव मैरिज का चार्ट है तो मत दिखाइए आप। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, लव मैरिज के चार्ट में कुंडली मिलान छोड़ दीजिए।
लीव, वो पहले ही सोच चुके हैं, उनका इतने साल से पहले से रिलेशन है, वो पहले से समझे होंगे। आप क्या कुंडलियां मिला के उनको समझा दोगे? ठीक है। अब इसके बाद दूसरा चीज आता है मंगली, मंगल। ठीक है, वो सिंपल सा है, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में। हाँ, आप आने वाले समय में तो ज्यादा लव मैरिज रहेगी, शोभा जी सही कह रहे हो। ठीक है, तो मंगल दोष आता है अगर लगन में मंगल हो, ठीक है, फोर्थ हाउस में मंगल हो, सेवंथ में मंगल हो, अष्टम में मंगल हो और ट्वेल्थ में मंगल हो। अब मंगल कई जगह सेकंड में भी मान जाता है क्योंकि वो अष्टम को देखता है। ठीक है, कुछ एक साउथ में सेकंड को भी मान लिया जाता है। अब मंगल दोष में एक बहुत बड़ा ये चीज है कि मंगल अगर मंगली की मंगलिक से नहीं होती तो डेथ हो जाती है, या ये सारी चीजें इसमें कही गई है, क्योंकि जब ये बुक्स लिखी गई थी तब शादी का एंडिंग डेथ ही था, डिवोर्स नहीं था, सेपरेशन नहीं था। एंडिंग क्या थी शादी की उस वक्त? किसी एक की मृत्यु, तब वो शादी का एंडिंग है। आज के समय में तब सेपरेट, अब डिवोर्स, ये सब कुछ है ना। ठीक है, तो अगर किसी का मांगलिक दोष पूर्णतः बनता है तो आप कह सकते हो मांगलिक दोष के 12 से 13 श्लोक हैं कैंसिलेशन के, तो मांगलिक दोष तो मैक्सिमम तो कैंसल है, तो डरा मत करो। ठीक है, तो पहली चीज है मंगल दोष की, सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है लगन से मंगलिक, लगन से मंगलिक मतलब लगन से आपका फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस। अगर किसी को फास्ट लग रहा हो या थोड़ा सा उनका बेसिक वीक हो तो मुझे बोल देना, उसी हिसाब से इसको और समझा दूँ। थोड़ा अगर किसी का वैसे भी कुंडली मिलान में है तो बेसिक तो कवर है ना, कुंडली मिलान में ऐसे तो आ नहीं सकते। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद ये देखिएगा कि मंगलिक दोष में पहले घर में मंगल आया हो, चौथे घर में मंगल आया हो, सातवें घर में मंगल आया हो, आठवें घर में मंगल आया हो, 12वें घर में मंगल आया हो। ठीक है, अगर यहाँ पर मंगल स्वयं राशि का हो जाए या वृश्चिक राशि का हो जाए या उच्च राशि का हो जाए तो ये कैंसिलेशन है। स्वयं राशि का कई जगह अलग अलग भावों के हिसाब से बताया गया है कि सेवंथ हाउस में 4 नंबर का और 10 नंबर का आ जाए तो कैंसिल हो जाता है, अलग अलग इसके हैं, लेकिन पहली चीज है मंगल अगर बढ़िया हो जाए, स्वयं राशि उच्च राशि का हो जाए तो कैंसिलेशन है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, लड़के का मंगल मान लो 8वें में है, लड़की का मंगल अगर 8वें में हो तो कैंसिलेशन है। लड़के का मंगल 7वें में है, लड़की के वहां 7वें में राहु या अगर कुछ हो तो भी ये कैंसिलेशन कहा गया है। ठीक है, नीच में भी कैंसिलेशन है कई बुक्स के अंदर, शोभा जी नीच में भी कैंसिलेशन, नीच वक्री में भी कैंसिलेशन कहा गया है कई बुक्स में। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न शास्त्र में नहीं है, मैम है ही नहीं। सेकंड पॉइंट क्या था? मैम सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट है कि जैसे जहां पर लड़के के मंगल हो, मान लो 8 पॉइंट ऐश्वर्या 8 में, तो लड़की के भी सेम 8 में ही मंगल हो, दैट इज कैंसिलेशन। सेम जगह पर मंगल का प्लेसमेंट, सेम हाउस। ठीक है, उसके बाद सेम हाउस के बाद अगर मंगल किसी का सप्तम में हो और राहु उसका भी सप्तम में, सेवंथ हाउस में, सेम दोनों में से किसी के भी, मतलब पाप ग्रह, क्रूर ग्रह सेम हाउस में हो, तो भी कैंसिलेशन कह दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है लगन से, फिर लोग देखते हैं चंद्र से, और फिर शुक्र से भी देख लेते हैं, तो अपन सारे ही फिर मंगलिक आ गए, अगर शुक्र सबसे देख लें तो आप भी मंगलिक और मैं भी मंगलिक, सारे मंगलिक है फिर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मंगल से। ठीक है, हाँ, मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, एक सेकंड। ये बुक का पोर्शन है जिसमें आपको इतना दिखा दूं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इसमें सब कुछ है, टेबल क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको ही मैं एक पोर्शन को अलग से आपको निकाल के इसमें से दे दूंगी। ठीक है, चतुष्पद कहाँ पर एक एक चीज का आपको दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है मेरी? ठीक है, तारा का मतलब क्या है, वहां पे किस लेवल तक आप इसको समझ सकते हो, इसका कैसे कैलकुलेशन हुआ है, एक एक वर्ण कुट, मतलब एक एक चीज, ग्रह मैत्री, ये सारा मैं लिख चुकी हूँ अभी तक। ठीक है,
ये सारा बुक का कवर हो चुका है, तो ये आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। इसमें से मेन मेन पोर्शन, इतना पूरा बुक की तरह नहीं, बट मेन मेन पोर्शन इसमें से एडिट करके मैं आपको भिजवा दूंगी। ठीक है, तो ये बुक का पार्ट था। तो यहाँ पर मंगल का बहुत जगह पे कैंसिलेशन है। ठीक है, क्योंकि मंगल क्या है, फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है, फिजिकल। तो सामने वाले पर्सन में भी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए ना, कि वो उस चीज को समझ सके। तो इसलिए मंगल दोष में मैं कहूंगी कि अगर आपको दिख जाता है, क्योंकि वो बहुत फेमस है, आप एक तरह से मना नहीं कर सकते हो, आज के मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप उसको परिहार के साथ में पूजा बता सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मंगल दोष है। मंगलनाथ में, बनारस में, उज्जैन में पूजा करवाई जाती है, आप उसको बता सकते हो बड़े आराम से, कि आप शादी से पहले पूजा करवा लीजिए। पर बहुत स्ट्रोंगली मैक्सिमम टाइम ये कैंसिलेशन हो जाता है। ठीक है, पर फिर भी अगर आपको, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है, आजकल सबको पता है कहाँ मंगलिक है, 28 के बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, सबको पता है आजकल। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। तो आप पूजा पाठ उनको बता, तो एक नजर अस्पुट पे डाल सकते हो, लेकिन उस तरह से मैं कहूंगी तुरंत इस पे डिपेंड कर सकते हो नहीं। ये बकुट का जी कैंसिलेशन शायद इसमें है, एक सेकंड। हाँ, ये इसका परिहार है यहाँ पर, द्विद्वादश का बकुट का भी ना, एक सेकंड। ये नाड़ी दोष है ना, नाड़ी की देखो, नाड़ी दोष में वात वाली जो नक्षत्र है, 9 नक्षत्र वो गए हैं, पित्त गए हैं, और अंत्य नाड़ी गए हैं। ठीक है, जी जी। नाड़ी अब इसमें एक सेकंड रुको, ये परिहार है ना, एक ही नक्षत्र हो लेकिन चरण अलग अलग हो, ओके। राशि समान हो, इसमें है 4 ही देख रखा है। और कुछ जी नक्षत्र ऐसे हैं जिनको नाड़ी दोष लगता ही नहीं है, कृतिका, हम्म रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुष्य, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तरा, भाद्रपदा, रेवती, इनको नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। ओके। एक्चुअली मैम राशि मेरे स्वामी पास अगर, हाँ, राशि के स्वामी अगर गुरु बुध शुक्र हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। अब बताओ बच्चा कहाँ पे ओके नाड़ी दोष? बुक क्यों लिखी मुझे बताओ, मैंने बुक क्यों लिखी? क्यों पहले तो ना देखो, अगर मैं अष्टकूट नहीं समझाती ना, तो आपके भ्रम नहीं मिटते, आप पूजा करके लोगों को पूजा के पैसे दे रहे होते, आप मान रहे होते, आप वो कर रहे होते, आप सब लोग। ठीक है। आपको पहले इस बुक के, ये 100 पेज पहले, इसके 100 पेज है ना बुक के, वो इसी चीज में है, मंगल दोष का परिहार क्या है, नाड़ी दोष का परिहार क्या है, वर्ण कुट का, कुट का परिहार क्या है। डरो मत, हम्म। डरनो मत, डरने की चीज नहीं है। मेरे हस्बैंड में खुद में नाड़ी दोष है। ठीक है, पर हम लोगों की राशियां अलग अलग हैं। तो दैट मोमेंट जब शादी हुई थी 20 साल पहले, और नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष है, इतना शोर मचा उस टाइम। ठीक है, ठीक है, करवाई भी थी शायद पूजा पाठ, मुझे अब याद नहीं, करवाई थी। लेकिन आज मैं अगर मेरे, तो वही है, तो नाड़ी दोष हर बताएगा नहीं। अगर वो आपको नाड़ी दोष बताएगा नहीं कि नाड़ी दोष का कैंसिलेशन है, तो पूजा कैसे करवाएगा ब्राह्मण? पहले मुझे ये बताओ। सही बात है मैम। अगर वो यही बता दे कि इसका परिहार हो गया, तो फिर पूजा करवाए पैसे कैसे लेगा आपसे पूजा के लिए? मैं तो सरेआम बोलूंगी ये बात। तो हमें पता नहीं है। आप मुझे खुद बताओ, कितने नक्षत्र तो निकाल ही दिए मैंने उसमें से, हाँ, उनको नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। आद्रा नक्षत्र के हैं तो बिल्कुल ही आपने वही देखा मैंने सबसे पहले कि उसमें नाड़ी हाँ, दोष। निकाल दिया वो तो मैंने। हाँ जी। तो मैंने कोई इसमें ऐसे नहीं लिखा, मैंने ये कोई ऐसे नहीं है। मेरे को पता है इसको लिखने में, मेरे को मेरी जान बाहर आई है इतना लिखना। आपको पता है मेरे से बुक्स नहीं लिखी जाती हैं, पर लेकिन मैंने इसलिए लिखी कि पहले लोगों से के ऊपर से भ्रांति हटानी जरूरी है, यस एग्जैक्टली मैम, कि बहुत हर चीज कंफ्यूजन है। से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका अलग पोर्शन दिखाती हूँ, इसी 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 का। ठीक है, ये तो अभी मैंने नाड़ी दोष के बारे में लिखा है यहाँ पर सिर्फ। इसको मैंने फिर बता दिया कि आप यहाँ पे मेडिकल रिसर्च चिकित्सा करवा के आप उस हिसाब से लिखो। चलो, ये तिथि का एक पोर्शन है, एक सेकंड। ये मंगल दोष का यहाँ पर मैंने पोर्शन लिखा है एक छोटा सा। हम्म। ठीक है, आजकल चैट जीपीटी है तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, पर थोड़ा तो प्रोसेस तो मेरा ही है ना सारा, ही दिमाग तो हम्म। तो ये है। मैम ये अब बुक कहाँ से इसमें मिलेगी हमको? ये अभी पूरी हो जाएगी तब मिलेगी, पूरी होने में टाइम लगेगा इसको अभी। मैं दे दूंगी, लेकिन पूरी हो जाए पीडीएफ में, मैं इसको पेपर वर्क में करवाऊंगी, ये कंफर्म है। ये प्रॉपर प्रॉपर छपेगी। मैम हमको ठीक है, पता चलेगा ना?
आप ग्रुप अरे में डाल दीजिएगा कि अमेजोन पे मिलेगी, कहाँ मैं मिलेगी? डाल दूंगी, इसकी आप टेंशन मत लो। ये देखो यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा है कि कब कब कहाँ कहाँ मंगल दोष का परिहार हो रहा है। हम्म। एक एक चीज लिखी है मैंने दोनों कुंडलियों में समान जगह, जो आपको सिखाया है आज। 11 तरह के परिहार होते हैं मंगल दोष के, हम्म। वो सारे के सारे मैंने इसमें लिखे। तो इस तरह से अपने को इसको समझना जरूरी है। तो ये अभी बुक छप जाएगी अगस्त में, मैं इसको छपवा दूंगी। अभी मुझे बहुत सारा काम इसमें बाकी है, बहुत सारी एडिटिंग करनी बाकी है। अगस्त में मैं इसको छपवा दूंगी।